नमस्ते दोस्तों, आइए आज हम मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखे गए एक बहुत ही मनभावक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है बहन। ये कहानी दो बहनों के विवाह के उपरांत मिलने के समय हुई संवाद पर निर्धारित है। कैसे एक बहन दूसरे बहन के संपन्नता से ईर्षित होकर उसके लिए बुरा होने की कामना करती है, और जब उसे उसके अमीरी की पता चलता है कि उस किस तरह से अमीर हुई है तो उस पर फिर उसे दया आती है। कहानी बहुत ही दिल को छूने वाली है, तो आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रोध होकर खुश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिलसा गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज़्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार 79 मखमल के चमर ने उसके रूप को और भी चमका दिया। वही राम दुलारी जो लड़कपन में सिर के बाल खोले फुहर से इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शकल सूरत में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं हुआ था। लंबी तो हो गई थी पर उतनी ही दुबली और उतनी ही फुहर थी और उतनी ही मंदबुद्धि, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालात ही और है, जैसे कली खिल गई हो। और यह रूप इसने छिपा कहाँ रखा था? नहीं, आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा है। यह रूप नहीं, केवल आंखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम और मखमल और सोने के बल पर वह रूपरेखा थोड़े ही बदल जाएगी, फिर भी आंखों में समाई जाती है। 50 स्त्रियां जमा है, मगर यह आकर्षण, यह जादू किसी और में नहीं। कहीं आईना मिले तो वह जरा अपनी सूरत भी देखे। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। उसे अपने रूप को चमकाने के लिए जितना सोना चढ़ाना था चढ़ाई थी, उससे कहीं ज़्यादा ही चढ़ाई थी। लेकिन अब वह सूरत जैसे स्मृति से मिट गई है। उसकी धुंधली सी परछाई भर हृदय पट पर है। उसे फिर से देखने के लिए वह बेकरार हो रही है। वह अब तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में यह आकर्षण कहाँ से आया, इस रहस्य का पता लगाएगी। यूँ उसके पास मेकअप की सामग्री के साथ छोटा सा आईना भी है, लेकिन भीड़ भाड़ में वह आईना देखने या बनावटी शिकार की आदि नहीं है। ये औरतें दिल में न जाने क्या समझे, मगर यहाँ कोई आईना तो नहीं है। ड्राइंग रूम में ज़रूर होगा। वह उठकर ड्राइंग रूम में गई और गधे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहाँ इस वक्त और कोई न था। मर्द बाहर सहन में थे, औरतें गाने बजाने में बिजी थी। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंगों के एक एक विन्यास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वह ताजगी, वह मदकता, वह मंथूर नहीं है। हाँ, नहीं है। वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। कारण क्या है? यही कि राम दुलारी आज खिली है। उसे खिले जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वह राम दुलारी से हैठी बनकर नहीं रह सकती। ये पुरुष भी कितने गौदी होते हैं, किसी में भी सच्चे सौंदर्य की परख नहीं होती। इन्हें तो जवानी और चंचलता और हावभाव चाहिए। आंखें रखकर भी अंधे बनते हैं। भला इन बातों का आपस से क्या संबंध? ये तो उम्र के तमाशे हैं। असली रूप तो वह है जो समय की परवाह न करे। उसके कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो यह सारा जादू कहाँ उड़ जाता है। चुड़ैल सी नजर आएगी, मगर इन अंधों को कौन समझाए। मगर राम दुलारी के घर वाले तो इतने संपन्न न थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वे तो बहुत ही निराशाजनक थे। खुशहाली का दूसरा कोई सामान भी न था। इसके ससुर रियासत के मुख्तार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 साल में कहाँ से यह हुन बस गया, कौन जाने। गहने कहीं से मांग कर लाई हो, कपड़े भी मांगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है, तो वह स्वंग राम दुलारी को ही मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियां का ठिकाना नहीं। मर्द 25-30 रुपये पर कलम घिसता है, लेकिन देवी जी घर से निकलेगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी हो। बिसातियों और दर्जियों के तगादे सहेगी, बजाज के सामने हाथ जोड़ेगी,
सोहर की घुड़कियाँ खाएगी, रोएगी, रूठेगी, मगर प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोकती। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहाँ तो देवी जी ने बेहयाई पर कमर बांध ली है। कोई कितना ही हंसे, बेहया का बल दूर थोड़ी न होता। उन्हें तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर लोग हृदय पर हाथ रख कर रह जाए। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए। बेशरम जो है, उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। न सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं। भगवान उन्हें दीर्घ आयु करे, वह इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर उसकी इज्जत तो है। कोई इसका गला तो नहीं दबाता, किसी का श्राप तो नहीं लेती। इस तरह अपने मन को ढाढ़स देकर वह फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजाजी कुछ तरक्की वरक्की किए हैं कि नहीं, या अभी तक वही 75 रुपये पर कलम घिस रहे हैं। रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई। ओफरे दिमाग, मानो इसका पति लाट साहब हो। अकरकर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल यह भी गनीमत है। नहीं, अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। तेरा शोहर तो अब बीए में होंगे। राम दुलारी ने नाक सिकुड़ कर कहा, उन्होंने तो पढ़ाई छोड़ दिया बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपये महावर पाते हैं। कमीशन ऊपर से 500 रुपये रोज सफ़र खर्च के भी मिलते हैं। यह समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है। 150 महावर तो उनका निजी खर्चा है बहन। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 बेदाग घर देते हैं, उसमें से 100 रुपये मुझे मिलते हैं। 250 में घर का खर्च खुशहाली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते। रूप कुमारी इस कथन को सैक चिल्ली के दास्तान से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहती है, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी विश्वास उतकता है कि वह अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। मगर यदि उसे बिल्कुल पागल नहीं होना है तो इस ज्वाला को हृदय से निकाल देना पड़ेगा। जिहर करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इसके काव्य में 1/4 से ज़्यादा सत्य नहीं है। 1/4 तक वह सह सकती है, इससे ज़्यादा उससे न सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं यह कथन सत्य निकली तो वह राम दुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू न निकल पड़े। कहाँ 75 और कहाँ 500, इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले। फिर भी रूप कुमारी के लिए असह्य है। आत्मा का मूल्य भी अधिक से अधिक 100 रुपये हो सकता है, 500 किसी भी हालात में नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंट में इतना वेतन है और भत्ता मिलता है तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते। हजारों लड़के क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं। राम दुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाती हुई, बहन यहाँ तुम भूल कर रही हो। एमए तो हर कोई पास कर लेता है, लेकिन एजेंट कोई बिरले ही होता है। यह ईश्वर की देन है। कोई ज़िंदगी भर पढ़ता रहे, मगर यह जरूरी नहीं है कि वह अच्छा एजेंट भी हो जाए। रुपये पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फालिम हो जाना दूसरी बात है। अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना या यह विश्वास दिला देना कि उसके माल के जैसा सस्ता और टिकाऊ माल बाजार में मिल ही नहीं सकता, आसान काम नहीं है। एक से एक घाघों से इनका पल्ला पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों का मत फेरना पड़ता है, तब जाके कहीं माल बिकती है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने ही नहीं जा सकते, पहुँच ही नहीं होती है, और किसी तरह पहुँच भी जाए तो उसका जुबान ही नहीं खुलता। पहले पहले तो इन्हें भी झिझक हुई थी, मगर अब तो इस सागर के मगर है। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी के धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद सी हो गई। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता, पसार हृदय धरती फट क्यों नहीं जाती। यह कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीज़दार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज़्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे ढंग से चलाती है, उसकी तो यह दुर्गति और
यह घमंडी, बदतमीज, विलासनी, चंचल, मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घूम करती थी रानी बन जाए, मगर उसे अब भी कुछ आस बाकी थी। शायद आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग मिल जाए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 मिलेंगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक फंस गया है क्या? व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें हमारी तुम्हारी आंखों से कहीं तेज होती है। जब तुम उन्हें 6000 कमा के दो, तब कहीं जाकर वो 600 मिलते हैं। जो सारी दुनिया को चराए उसे कौन बेवकूफ़ बना सकता? परिहास का काम न चलता देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला। मैं तो इसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती, सारे दिन झूठ के तुमार बांधे। यह तो ठग भी दिया है। राम दुलारी जोर से हंसी। बहन पर उसने पूरी विजय पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठग विद्या करते हैं। अपने मुलाजिम को फायदा के लिए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता, झूठी शहादत तक बनानी पड़ती है। मगर उन्हीं वकील और बैरिस्टरों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपनी कौमी सभाओं का प्रधान बनाते हैं, उनकी गाड़ियाँ खींचते हैं, उन पर फूलों और असरफियों का वर्षा करते हैं, उनके नाम से सड़कें, प्रतिमाएं और संस्थाएं बनाते हैं। आजकल दुनिया पैसे देखती है। आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की यही महिमा रही है। पैसे कैसे आए यह कोई नहीं देखता। जो पैसे वाला है उसी की पूजा होती है। जो अभागे हैं, अयोग्य है या भीरू है, वे आत्म और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पूछता? रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे यह सत्य उनकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि राम दुलारी सबसे ज़्यादा भाग्यवान है। इससे अब त्राह नहीं। परिहास या अनादर से वह अपनी तंगदिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या पाएगी? उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत का छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पाई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोक कर बैठ रह जाएगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और न इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वह अवसर पैदा कर ले। उसके पति 75 रुपये पाते हैं, पर क्या 10-20 रुपये और ऊपर से मिल जाए तो वह खुश होकर ले नहीं लेंगे? उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक है जब तक अवसर नहीं मिला। जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादी धरी की धरी रह जाएगी। और क्या? रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वह अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक दे। रोकना तो दूर की बात है, वह प्रसन्न होगी, शायद पतिदेव की पीठ ठोकेगी। अभी उनके दफ्तर से आने के समय वह मन मारे बैठी रहती है, तब वह द्वार पर खड़ी होकर उनकी बाट जोहेगी और जो ही वह घर में आएंगे उनकी जेबों की तलाशी लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सिर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे उसे प्रयोजन में नहीं, वह तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा हो गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, एका मंगवाने की जा रही थी कि राम दुलारी ने आकर कहा, एका मंगवाकर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रह लो, फिर चली आना। मैं जीजाजी को कहलवा भेजवा दूंगी, तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेंगे। रूप कुमारी का यह अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हालचाल की टोल लेने की इच्छा गायब हो गई। वह अब अपने घर जाएगी और मुंह ढाँप कर पड़ी रहेगी। इन फटे हालों में क्यों किसी के घर जाए? बोली, नहीं अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊँगी। क्या रात भर भी नहीं ठहरोगी? नहीं। अच्छा बताओ कब जाओगी? मैं सवारी भेज दूँगी, मैं खुद कहलवा भेज दूँगी। तुम्हें याद नहीं रहेगी, साल भर हो गए, भूल कर भी याद नहीं किया। मैं इसी इंतज़ार में थी कि दीदी बुलावे तो चलूँ। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात तक न हो। रूप कुमारी इसके सिवा और क्या कहेगी? घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया कि दुलारी को बुलाए, मगर अवसर ही नहीं मिला।
सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सहज धज, मुंह में चुरूट, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, जैसे कोई बिलायती हो। चेहरे से जहानत और शराफत बरस रही थी। वह इतना रूपवान और सजीला है, रूप कुमारी को अनुमान न था। कपड़े जैसे उसकी देह पर खिल रहे थे। आशीर्वाद देकर बोली, आज यहाँ न आती तो मुझसे मुलाकात क्यों होती। गुरु सेवक हंसकर बोला, यह उल्टी शिकायत क्यों हो रही है। कभी आपने बुलाया और मैं नहीं आया। मैं नहीं जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो, वह भी तो तुम्हारा ही घर है। राम दुलारी देख रही थी कि मन में उससे ईर्ष्या रखते हुए भी वह कितनी बानी मधुर, कितनी शीघ्र, कितनी अनुग्रह प्रार्थनी होती जा रही है। गुरु सेवक ने उदार मन से कहा, हाँ अब मान गया। बेशक मेरी गलती है, इस दृष्टि से मैंने विचार ही नहीं किया था, मगर आज तो मेरे घर रहिए। नहीं, आज बिल्कुल अवकाश नहीं है, फिर कभी आऊँगी। लड़के घबरा रहे होंगे। मैं कितना कहकर हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठी। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला जा रहा था। जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर बहन से उतरने के लिए आग्रह किया, पर वह न मानी। लड़के घबरा रहे होंगे। आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरु सेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाहों से राम दुलारी का मकान देखा और वह ठोस सत्य एक सलाका की भांति उसके कलेजे में चुभ गया। कुछ दूर जाकर गुरु सेवक बोला, भाभी मैंने तो अपने लिए अच्छा रास्ता निकाल लिया। अगर 2-4 साल इसी तरह काम करता रहा तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने सहानुभूति के साथ कहा, राम दुलारी ने मुझसे बतलाया था, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, मगर जरा हाथ पैर संभाल के रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर 1 पैसा भी लेना पाप समझता हूँ भाभी। दौलत का मज़ा तो तभी है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खोकर पैसे मिले तो क्या। मैं ऐसी दौलत को सत्यता समझता हूँ और आंख किसकी बचाऊँ। सब सियाह सफ़ेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो रहा नहीं, केवल उसकी बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सब कुछ चौपट हो गया होता अभी तक। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे, मगर आदमी को परखना खूब जानते थे। मुझे 100 रुपये पर रखा और एक ही महीने में 200 रुपये कर दिया। आप लोग की दुआ से पहले ही महीने में मैंने 12,000 का काम कर लिया। क्या काम करना पड़ता है? रूप कुमारी ने बिना किसी उद्देश्य से पूछा। वही मशीन की एजेंटी, तरह तरह की मशीन मंगाना और बेचना, ठंडा जवाब था। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। द्वार पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी। उसके पति उमनाथ द्वार पर टहल रहे थे, मगर रूप कुमारी ने गुरु सेवक से उतरने के लिए आग्रह नहीं किया। एक बार शिष्टाचार के नाते कहा, पर जोर नहीं दिया, और उमनाथ तो गुरु सेवक से मुखातिब भी नहीं हुए। रूप कुमारी को वह घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ भाग्य हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, 2-4 टूटी टाटी तिपाहियाँ, एक लकड़ी की मेज, 4-5 पुरानी पुरानी खाटें, यही उस घर की संपत्ति थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इसी घर में खुश थी, लेकिन अब यह घर उसे काटे खा रहा था। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिकझोर दिया। उसके सिर में दर्द है, वह किसी से न बोलेगी, कोई उसे न छेड़े। अभी घर में खाना पका नहीं था। कौन पकाता? लड़कों ने तो दूध पी लिया, किंतु उमनाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतजार में था कि रूप कुमारी आए तो पकाए, पर रूप कुमारी के सिर में दर्द है, मजबूर होकर बाजार से पुड़िया लानी पड़ेगी। रूप कुमारी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैं तो खाना पकाने की नौकरी नहीं लिखाई हूँ ना। और जो रात को वहीं रह जाती, आखिर तुम कोई महाराजिन क्यों नहीं रख लेते? क्या जिंदगी भर मुझी को पिसते रहोगे? उमनाथ ने उसकी तरफ आहत बिस्मात की आंखों से देखा। उसके बिगड़ने का कोई कारण उनकी समझ में न आया। रूप कुमारी से उन्होंने हमेशा निरापद सहयोग पाया है। निरापद ही नहीं, सहानुभूतिपूर्ण भी। उन्होंने कई बार उससे पहराजित रखने के लिए प्रस्ताव खुद किया था, पर उसने बराबर यही जवाब दिया कि आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूँगी? 4-5 रुपये जो खर्च
बढ़ने से क्या फ़ायदा, यह पैसे बचेंगे तो बच्चे के लिए मक्खन आ जाएगा। और आज वह इतनी निर्ममता से उल्हना दे रही है जैसे गुस्से में भरी हो। अपनी सफाई देते हुए बोले, महाराजिन रखने के लिए तो मैंने खुद तुमसे कई बार कहा, तो लाकर रख क्यों नहीं दिया? मैं उसे निकाल तो नहीं दिया ना? हाँ, यह गलती हुई। तुमने कभी सच्चे दिल से नहीं कहा। रूप कुमारी ने और भी प्रचंड होकर कहा, तुमने केवल मेरा मन लेने के लिए कहा। मैं ऐसी भोली नहीं हूँ कि तुम्हारे मन का रहस्य न समझूँ। तुम्हारे दिल में कभी मेरे लिए आराम का विचार आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, महज खाने और कपड़े पर, यह भी जब घर की ज़रूरत से बचे। 75 रुपया लाकर मेरे हाथ पर रख देते हो और सारी दुनिया का खर्चा। मेरा दिल ही जानता है मुझे कितनी कंजूसी करनी पड़ती है। क्या पहनूं और क्या ओढ़ूं, तुम्हारे साथ जिंदगी खराब हो गई। संसार में ऐसे भी मर्द है जो स्त्री के लिए आसमान के तारे तोड़ लाते हैं। गुरु सेवक को भी देखो, दूर क्यों जाऊं, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र भी तुमसे कहीं कम है, मगर 500 का महीना लाता है और राम दुलारी रानी बनी बैठी रहती है। तुम्हारे लिए यही 75 रुपये बहुत है। रार मार में ही मगन हो, तुम नाहक मर्द हुए। तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरत के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी का बासी साग हूँ। तुम्हें तो कोई तकलीफ होती नहीं। तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि पुरुष हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूँ तुम्हारी बला से। बागबानों का यह शिला कई मिनट तक जारी रहा और उमनाथ चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कभी मौका नहीं दिया। उनका वेतन कम है, यह सत्य है, पर यह उनके बस की बात तो नहीं। वह दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की सदैव चेष्टा करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे सुपुत्र को 6 महीने तक बिना नागा पढ़ाया, इसीलिए तो कि वह प्रसन्न रहे। अब वह और क्या करे। रूप कुमारी की खपंगी का रहस्य वह समझ गए। अगर गुरु सेवक वास्तव में 500 रुपये लाता है तो बेशक वह भाग्य का बलि है, लेकिन दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ सकता। किसी संजोग से उसे यह अवसर मिल गया होगा, मगर हर एक को तो ऐसे अवसर नहीं मिलते। वह इसका पता लगाएंगे कि सचमुच उसे 500 ही मिलते हैं या महज ठीक है। और मान लिया कि 500 मिलते हैं, तो क्या इससे रूप कुमारी को यह हक है कि वह उनको ताने दे और उन्हें जलीकटी सुनाए? अगर इसी तरह वह भी रूप कुमारी से ज़्यादा रूपवती और सुशील रमणीय को देखकर रूप कुमारी को कोसना शुरू करे तो कैसा हो? रूप कुमारी सुंदर है, मृदुभाषी है, सत्यगामी है, लेकिन उससे बढ़कर सुंदरी, मृदुभाषी, सत्यगामी देवियाँ से दुनिया खाली नहीं है। तो क्या इस कारण वह रूप कुमारी का अनादर करे? एक समय था जब उसकी नज़रों में रूप कुमारी से ज़्यादा रूपवती रमणी संसार में न थी, लेकिन वह उन्माद कब का शांत हो गया। भावुकता के संसार से वास्तविक जीवन में आए उन्हें एक युग बीत गया। अब तो विवाहित जीवन का उन्हें काफ़ी अनुभव हो गया है। एक को दूसरे के गुण दोष मालूम हो गए हैं। अब तो संतोष में ही उनका जीवन सुखी रह सकता है। मगर रूप कुमारी समझदार होकर भी इतनी मोटी सी बात क्यों नहीं समझती? फिर भी उन्हें रूप कुमारी से सहानुभूति हुई। वह उदार प्रकृति के आदमी थे और कल्पनाशील भी। उसकी कटु बातें का कुछ जवाब न दिया, बस शरबत की तरह पी गए। अपनी बहन के ठाठ देखकर एक क्षण के लिए रूप कुमारी के मन में ऐसे निराशाजनक, अन्यायपूर्ण, दुखद भावों का उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। रूप कुमारी कोई सन्यासी नहीं, विरागिन नहीं कि हर एक दशा में अविचलित न हो। इस तरह अपने मन को समझाकर उमनाथ ने गुरु सेवक के विषय में तहकीकात करने का संकल्प किया। 1 सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झुलझुलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीब पर रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद न आता था। बेकार से टालती थी। घर के जिन पुरानी धुरानी चीज़ों से उसका आत्मीयता संबंध सा हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वह व्यस्त रहा करती थी, उसकी तरफ अब आंख उठाकर भी न देखती। घर में एक ही खिदमतगार था। उसने जब देखा
बहू जी घर की तरफ से खुद ही लापरवाह है तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। जो चीज़ जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी रहती, कौन उठाकर ठिकाने से रखते। बच्चे माँ से बोलने में डरने लगे थे और अमरनाथ तो उसके साए से भागते थे। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों को साथ ले लेते और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ कहना बारूद में सिलाइयाँ डालने के बराबर था। हाँ, उनकी यह हकीकत जारी थी। एक दिन अमरनाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था उसे, और इस वक्त झाड़ना के लिए कुर्सियाँ और तिपाइयाँ साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। अमरनाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उसका मुंह नोच लेने के मन किया। इन्हें लाकर यहाँ क्यों खड़ा कर दिए? न कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरु सेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अकल ही कब आई थी। वह अपना पर्दा ढकती फिरती है और आप उसे खोलते फिरते हैं। जरा भी लज्जा नहीं, जैसे बेआई का बाना पहन लिया है। बरबस उसका अपमान करते हैं। न जाने उसने उनका क्या बिगाड़ा है। आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पर तो न आता, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का कड़ा तगाजा है तब मुझे समय निकालना पड़ा। रूप कुमारी ने बात बनाई, घर का कलह छिपाना पड़ता। तुमसे उस दिन कुछ बातचीत न हो पाई, जी लगा हुआ था। गुरु सेवक ने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाकर कहा, इस पिंजरे में तो आप लोग बड़ी तकलीफ में होंगी। रूप कुमारी को ज्ञात हुआ यह युवक कितना सुरुचिहीन, कितना अरसिक है। दूसरों को मनोभाव का आदर करना जैसे जानता ही नहीं। इसे इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते। लाखों में एक ही कहीं भाग्यवान निकलता है, और उसे भाग्यवान ही क्यों कहा जाए। जहाँ बहुतों को दाना न मैसर हो, वहाँ थोड़े से आदमियों के भोग विलास में कौन सा सौभाग्य। जहाँ बहुत से आदमी भूखे मर रहे हो, वहाँ दो चार आदमी मोह भोग उड़ाए तो यह उनकी बेहयाई और हृदयहीनता है, सौभाग्य कहीं नहीं। कुछ चिढ़कर बोली, पिंजरा में कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजरे में निरीह पंछी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरु सेवक शायद यह संकेत न समझ सका। बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक कर दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया न लिया करूँगा। मकान हमारी मालिक का है, मैं भी उसी के एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान हैं उनके पास, सैकड़ों, सब मेरे अख्तियार में है। जिसे जो मकान चाहे दे सकता हूँ, मेरे अख्तियार में है। किराया लूँ या न लूँ, मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक कराऊँगा। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूप कुमारी समझ गई, महाशय इस वक्त नशे में हैं, अभी यूँ बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गई थी, गाल कुछ फूल गए थे, जवान भी लड़खड़ाने लग गई थी। एक जवान खूबसूरत शरीफ चेहरा कुछ ऐसा सेखीबाजी और निर्लज हो गया कि उसे देखकर घृणा होती थी। उसने एक क्षण बाद फिर बहाना शुरू किया, मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। जी हाँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं, 100 मकान तैयार है। मैं मिसेज लोहिया का मुख्तर हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूँ वह आंखें बंद करके मंजूर कर लेती है। मुझे अपना बेटा समझती है। मैं उसकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपये पर रखा, 20 रुपये पर। वह बड़ा मालदार था, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहाँ से आती थी। किसी को नहीं मालूम, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वह खुफिया फरोश थी, किसी से कहना नहीं। वह चोरी से कोकीन बेचता था। लाखों की आदमी थी उसकी, अब वही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट हैं। इस लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया। जी हाँ, मजाल नहीं कि मुझे कोई गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोट के पुलंदे ठूस ठूस कर उनकी आवाज़ बंद कर देता हूँ। कोई चू नहीं कर सकता। दिन दहाड़े बेचता हूँ, हिसाब में लिखता हूँ।
1000 रिश्वत दे देता हूँ 500, बाकी यारों का है। बेदर्द रुपए आते हैं और बेदर्द खर्च करता हूँ। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। 70 चूहे खा के अब हज करने को लिए चली। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जेब से नोटों का एक बंडल निकाल कर, यह आपके चरण की भेंट है, मुझे दुआ दीजिए कि इस शान से ज़िंदगी कट जाए। और जो आत्मा और सदाचार का उपवासक है, उन्हें कुबेर लाते मरत है। लक्ष्मी उनको पकड़ती है जो उनके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा न कहिए, मैं कौन मालदार हूँ। जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे। डाकू कल मेरे पास रुपये हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूँ, फिर देखिए मेरी कितनी वाहवाही होती है। कौन पूछता है मुझे दौलत कहाँ से मिली। जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे प्रशंसा करवा लूँ। मिस लोहिया को महात्माओं ने धर्म भूषण की उपाधि दी थी। इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने उस बुढ़े को, जिससे बड़ा कुकर्मी संसार में न होगा। यहाँ तो लूट है। एक वकील आधा घंटा बहस करके 500 मार लेता है। एक डॉक्टर जरा सा नसरत लगाकर 1000 सीधा कर लेता है। एक जुआरी स्पेस क्रूसेस में एक दिन में लाखों का वारा न्याय कर लेता है। अगर उनकी आमदनी जायज़ है तो मेरी भी आमदनी जायज़ है। जी हाँ, जायज़। मेरी निगाह में बड़े से बड़े मालदार की भी कोई इज्जत नहीं। मैं जानता हूँ वह कितना बड़ा हथकंडेबाज है। यहाँ जो आदमी आंखों में धूल झोंक सके वही सफल है। गरीब को लूटकर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा और बुढ़ापे में खूब खैरत करूंगा। एक दिन लीडर बन जाऊंगा। कहिए गिना दूं यहाँ कितने लोग जुआ खेल खेल कर करोड़पति हो गए, कितने औरत का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। सहसा अमरनाथ ने आकर कहा, मिस्टर गुरु सेवक क्या कर रहे हो, चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। गुरु सेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सहचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झूमता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आज़ादी की सांस ली। यहाँ बैठे बैठे उसे हौलदिल सा हो रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थी, आज उसे उन सब का असलियत पता चल गया। घिनौना रूप नजर आया जिस त्याग, सादगी और साधुता के वातावरण में अब तक उसकी जिंदगी गुजरी थी, उसमें इस तरह के दावपेच, छल कपट और पपीत स्वार्थ का घुसना बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे किसी बाग में सारों का एक झुंड घुस आए। इन दामों वह दुनिया की सारी दौलत और सारा ऐश खरीदने को भी तैयार न हो सकती थी। नहीं, अब राम दुलारी के भाग्य से अपने भाग्य का बदला न करूँगी। वह अपने हालात में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आए, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलाने के मुंह में अपनी आत्म का सर्वनाश कर रही है। मगर वह बेचारी भी क्या करे, और गुरु सेवक का भी क्या दोष। जिस समाज में दौलत पूजती है, जहाँ मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट और टीम टाम से आका जाता है, जहाँ पग पग पर प्रलोभन का जाल बिछा हुआ है और समाज की कुव्यवस्था आदमी में ईर्ष्या, दोष, अपहरण और नीचता के भाव को उकसाती है और उभारती रहती है, गुरु सेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाए, उस प्रवाह में बह जाए तो कोई अचरज नहीं। उसी वक्त अमरनाथ ने आकर कहा, गुरु सेवक यहाँ बैठा बैठा क्या बहक रहा था। मैं तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो। रामकुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से उन्हें देखकर जवाब दिया। वही अपने खुफिया फरोसी की डीग मार रहा था। मुझे भी मिसेज लोहिया से मिलने को कह गया। जी नहीं, आप किसी कर की किए जाए नहीं, इसी में हमारा कल्याण है। मगर कर की ने वह ऐस कहाँ, क्यों न साल भर की छुट्टी लेकर जरा उस दुनिया की भी सैर करूं। मुझे अब उस ऐश का मुँह नहीं रहा। दिल से कहती हूँ, सच्चे दिल से। अमरनाथ 1 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, मैं आकर तुमसे यह वृत्तांत कहता हूँ तो तुम्हें विश्वास आता ही नहीं, इसीलिए मैं उसे घर ले आया। कभी नहीं, मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकती कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है।
मुझे सारा हाल पुलिस के जब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था, मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा जरूर और सब कुछ उगल देगा। ललचता तो तुम्हारा जी भी था। हाँ, ललचता तो था और अब भी ललच रहा है, मगर ऐश करने के लिए नहीं, हुनर की ज़रूरत है। वह कहाँ से लाऊंगा? ईश्वर न करे वह हुनर तुम में आए। मुझे तो बस बेचारे पर तरस आती है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूपकुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तो मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो, अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वह सैर कर रही है उसके चारों ओर निशाचर घात लगाए बैठे हैं, शायद मैं उसे बचा सकूं। अमरनाथ ने देखा उसकी छवि कितनी दया पुलकित हो उठी है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हुई। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।